दोस्तों, भारतवर्ष में कई ऐसे देशभक्त पैदा हुए जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान तक दे दिया, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे और भी कई नाम शामिल हैं। परंतु आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिन्होंने हमारे देश को एक पहचान दी, जिन्होंने हमें हमारा पहला राष्ट्रध्वज दिया। तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने पूरी नारी जाति को कलंकित किया है। जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी है, उनसे निवेदन है कि इसके बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिनके बारे में सुनकर आप भी यही कहेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है गजरा कंवर, जो कि राजस्थान के नागौर ज़िले के एक छोटे से गांव करणू में रहती हैं। दोस्तों, इनके पति मूल सिंह पातावत की मृत्यु फेरों के तुरंत बाद हो गई थी। हुआ यूँ था कि फेरों के समय ही पति की तबीयत बिगड़ने लगी। यह देखकर जल्दी से फेरों की रस्म पूरी कर दी गई और उन्हें जल्दी से जल्दी इलाज के लिए भेज दिया गया, परंतु डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। परिजनों के कहने के बावजूद गजरा कंवर ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और जो तलवार पति ने फेरों के समय अपने पास रखी थी, उसी तलवार के साथ वो ससुराल चली गई और अब पिछले 84 सालों से गजरा कंवर अपने ससुराल में रह रही हैं। विवाह के बाद गजरा कंवर ने आजीवन अपने सास ससुर की देखभाल की और अब वे 104 साल की हैं और अपने जेठ के पोतों के साथ जयपुर में रहती हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की मुनीबा मज़ारी, जिन्हें पाकिस्तान की आयरन लेडी भी कहा जाता है। मुनीबा का जन्म 3 मार्च 1987 में एक बलूच परिवार में हुआ था। उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था और वह बड़ी होकर एक पेंटर बनना चाहती थी, परंतु परिवार के रूढ़िवादी होने के कारण उनकी इच्छाएं दबी की दबी रह गई। करीब 18 साल की उम्र में इनके पिता ने इनकी इच्छा के विरुद्ध इनकी शादी कर दी, परंतु इनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी कुछ अच्छी नहीं चल पाई। शादी के 2-3 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में ये कमर से नीचे पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो गई। डॉक्टर ने बताया कि अब वे कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी और ना वे कभी मां बन पाएंगी। उनके ये ज़ख्म अभी भरे भी नहीं थे कि उनके पति ने भी उन्हें तलाक दे दिया। ये सब होने के बावजूद मुनीबा ने हिम्मत नहीं हारी और पेंटिंग का अपना शौक़ पूरा किया। धीरे धीरे उनकी कला को पहचान मिलने लगी। अब वे मोटिवेशनल स्पीकर के तौर में भी जानी जाती है। उनकी कहानी उन्हीं के ज़ुबानें सुनकर हारे हुए इंसान के भी दिलों में आशा की एक नई किरण जागने लगती है। और अब बात करते हैं ज्योति रेड्डी की। तेलंगाना के एक गरीब परिवार में जन्मी ज्योति रेड्डी के पिता पेशे से एक किसान थे, जिन्होंने गरीबी के चलते ज्योति और उसकी छोटी बहन को अनाथ आश्रम में डाल लिया था। ज्योति ने वहीं रहकर अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की। स्कूल में भी ज्योति हमेशा पीछे की सीट पर ही बैठती थी, क्योंकि उनके पास ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही पैरों में जूते। ज्योति पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता की मदद के लिए कपड़े सिलने और कपड़े धोने जैसे घर के काम भी किया करती थी। फिर 16 साल की उम्र में उनकी शादी सिमी रेड्डी से हो गई। वह भी पेशे से एक किसान थे। उनके पास अधिक खेती न होने के कारण उन्हें दूसरों के खेतों में 10-10 घंटे काम करना पड़ता था, तब जाकर कहीं उन्हें 5 रुपये मिलते थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सरकारी स्कूल में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें महीने के 400 रुपये मिलने लगे। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वे साड़ियाँ भी बेचने लगी ताकि आमदनी और बढ़ सके। धीरे धीरे उनकी स्थिति पर सुधार आने लगा और उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 6000 की नौकरी लगी। उनके एक रिश्तेदार की मदद से वह अमेरिका गई और वहाँ उन्होंने काम करना शुरू किया और बाद में उन्हें वहाँ अमेरिका में ही एक कंसल्टेंसी कंपनी खोली, जिसमें उन्होंने पहली बार में ही $40,000 की बचत कर ली। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आगे चलकर उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की कंपनी खोली और 3 साल के अंदर $1,68,000 का प्रॉफिट बना लिया। और आखिर में बात करते हैं मैडम भीकाजी कामा की। इनका जन्म 24 सितंबर 1861 में बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनमें लोगों की मदद करने और सेवा करने का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। जब 1896 में पूरे मुंबई पर प्लेग फैला हुआ था, तब भी वह लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटी। इसी दौरान वह खुद भी प्लेग की चपेट में आ गई थी। भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज को बुलंद किया था। यह प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज मैडम कामा जी
और महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा दोनों ने एक ही रात में हाथों द्वारा सिलाई करके बनाया था। भीखाजी कामा द्वारा लगाए गए झंडे में देश के सभी धर्मों को समेटने की कोशिश की गई थी। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग का इस्तेमाल किया था। साथ ही उन्होंने बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम भी लिखा था। उन्होंने स्वराज्य के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया था, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए। तो दोस्तों, ये थी 4 ऐसी महिलाएं जो कि नारी सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण भी हैं। इनके जीवनी से हमें काफ़ी प्रेरणा भी मिलती है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इनमें से किसकी जीवनी प्रेरणादायक लगी। आपसे मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक प्यार बरसाते रहिए। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक सायोनारा।